जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम कक्षा 6 गणित इसके उदाहरण को हल करेंगे। जो कि कक्षा 6 का गणित है, जो चैप्टर 1 है यानी कि पार्ट है कि उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इसके पिछले की वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसको पढ़ लिया है। चलिए इस उदाहरण को हल करते हैं। क्या दिया है उदाहरण, 5,3,8,1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए अंक दिया हुआ है क्या, 5, 3, 8, 1। इन सभी का उपयोग करके क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इन अंकों में जो संख्या सबसे बड़ी है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 को लिखेंगे, लिख लेते हैं 8। उसके बाद इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी संख्या है, 5। तो 5 को लिखिए, यहाँ पे 5 लिख लिए। उसके बाद इससे थोड़ी सी और छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 है, 3 को लिखिए यहाँ पे। उसके बाद 3 से थोड़ी सी छोटी कौन सी है, तो 1 है। ये क्या हो गई, बन गई संख्या सबसे बड़ी संख्या 8,531। इन 4 अंकों से इससे बड़ी संख्या अब नहीं बनाई जा सकती। अगर अब बनेगी भी संख्या तो इससे छोटी बनेगी। आगे देखते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या करना है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इन अंकों में यानी चारों अंक में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो 1 को लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी है इससे थोड़ी सी बड़ी, तो 3 है, ठीक ना, 3 को लिख डालेंगे। अब इससे थोड़ी सी यानी कि 3 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 है, 5 को लिख डालेंगे। 5 को लिखने के बाद अब देखेंगे कि सबसे अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, तो 8 है, 8 को लिख डालिए। यह सबसे छोटी संख्या बन गई, यानी कि 1358 या इसको 1358 पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहा है, उदाहरण 2 बोल रहा है अंकों 2, 3, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक टास्क वाली क्या बात है कि दे दिया है, कितना देला है, ये देता है इसको 2, 3, 8, यानी कि दिया कितना है अंकवा, ये अंकवा को दिया है सिर्फ और सिर्फ 3 गो। अब बोल रहा है बनाने को कहता ना 4 गो अंक का सबसे बड़का और सबसे छोटा संख्या बनाने को बोल रहा है। अंक दिया है सिर्फ 3, बनाना है हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात को थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करना है, कुछ ये भारी नहीं है। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी, कितने अंक की बनानी है, 4 अंक की। तो 4 अंक की, तो इधर लिखते हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ इस माध्यम से समझ में आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक ना, सैकड़ा और हजार यहां पर आएगा, ठीक ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो सैकड़ा है और ये जो हजार है, इस स्थान पर अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो भी इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम सैकड़ा की जगह पर और हजार के जगह पर, दोनों जगह पर प्रयोग करेंगे। यानी कि देखिए 8 है, 8 इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, हमको बनाना है सबसे बड़ी संख्या। तो हजार के स्थान पर और सैकड़े के स्थान पर हम 8 का प्रयोग करेंगे। यानी कि 8 के जगह, हजार के जगह पर 8 और सैकड़े के भी जगह पे 8। अब बाकी सब उसी नियम से उतर जाएंगे। समझ रहे हैं आप, देखिए कैसे बनाएंगे। हजार की जगह पर हमने क्या लिखा, 8, फिर सैकड़े के जगह पर भी क्या लिखेंगे, हम 8 ही लिखेंगे। अब दहाई के अंक पर 8 से जो थोड़ा सा छोटा है, कौन सा छोटा है, तो 3 का प्रयोग करेंगे हम, 3 लिख दिए। अब 3 से छोटा थोड़ी सी संख्या कौन सी है, तो 2। ये बन गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों का प्रयोग करके हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना ली। इसी प्रकार से हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो इन अंकों में जो सबसे छोटी संख्या होगी
उसको हम हजार और सैकड़ा के जगह पर रखेंगे, यानी कि हजार और सैकड़ा के जगह पर सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 को ही रखेंगे। तो देखिए हजार के जगह पर भी रख दिए और सैकड़ा के भी जगह पर रख दिए। अब 2 से थोड़ी सी बड़ी सी संख्या कौन सी है, तो 3 है, उसको लिख डालिए। 3 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो 8 लिख डालिए। देखिए ये बनाने का ये नियम हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 3 अंकों का प्रयोग करके आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 3। दिया हुआ है अंक 2, 0, 5, 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है और बड़ी संख्या बनाने के बाद आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है और दोनों संख्या को बनाने के बाद उनमें अंतर कर देना है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े अंक को लेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 5, तो लिखेंगे 5। उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा अंक है, 2 लिखिए। उसके बाद छोटा अंक 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर से 0 है तो 1 और 0 लिख देंगे। यह सबसे बड़ी संख्या बन गई 4 अंकों वाली। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या बनाना है वो भी 4 अंकों वाली। तो देखिए अगर हम 0 को पहले लिखेंगे तो 0 अगर किसी भी संख्या के बाईं तरफ लगा हुआ होता है, अगर यहाँ पर लिखिए 5 और 0 तो ये इसके किस तरफ है, बाईं तरफ। बाईं तरफ अगर हम किसी संख्या के लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो संख्या देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा कि 2 अंक वाला है, लेकिन आगे लगेगा तो 0 का मान्य नहीं होता है, यानी कि मान नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये 1 अंक वाली संख्या होगी, इसलिए हम 0 को आगे नहीं लिखेंगे। तो 0 से जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा 2 है तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद अब हम 0 को लिख सकते हैं। 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0 लिख दिए। फिर 5 है, 5 लिख दीजिए। अब दोनों संख्या का अंतर यानी कि 5200 में से 2005 को क्या करना है, घटाना है, यानी कि अंतर बताना है, यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 5, 10 में से 5 गया 5, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचा 5, 5 गो में से 2 गो गया 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण 4 में हमको निकालना है स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान निकालने की हम 2 विधियां बताएंगे। दोनों विधि में जो विधि आपको आसान पड़ेगी, आपको अच्छी लगेगी, उस विधि से आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली विधि क्या करना है, इस संख्या को लिख लेते हैं 3477 यानी कि 3477। इस संख्या को लिख लिए। संख्या को लिखने के बाद इस संख्या का प्रसार कर दीजिए। किस प्रकार से करेंगे, तो 3 लिखिए। अब इसके अब देखिए क्या करना है, 3 लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसके पीछे जितने भी अंक होंगे उतने या इसके पीछे शून्य लगा देना है। कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य इसके पीछे लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं। फिर लिखिए बीच में प्लस। अब उसके बाद दूसरा अंक जो है 4 लिखने के बाद इसके पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 2 ठो 0 लगा दीजिए। 2 ठो 0 लग गया। फिर बीच में प्लस लिखिए 7। अब बचा संख्या 7 लिख लीजिए। 7 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 ठो 0 लग जाएगा। फिर बचा हुआ संख्या 7 है, 7 लिख दीजिए। इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है, छोड़ दीजिए। ये हो गया। तो देखिए बोला था दोनों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में दोनों 7 का स्थानीय मान, तो पहला वाला जो 7 है उसका तो एगो 7 हो जाएगा उत्तर और दूसरा एगो 70 हो जाएगा। ये तो रहा पहला विधि, पहला मेथड कह सकते हैं। अब दूसरा विधि देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये भी आसानी है। देखिए लिखेंगे सबसे पहले 3477, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको तीर बना लेना है। अब देखिए 7 लिखिए, गुणे में अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे। तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीछे वाला का अब
अब पीछे से ही हमको करना है, क्योंकि यह इकाई का अंक है, इसीलिए 1 का गुणा हुआ। दहाई का जो अंक होगा तो 10 से गुणा होगा। 7 गुणे 1 लिखना है, इसके पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा के क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? 70। यही हो जाएगा इसका क्या उत्तर। इनका भी चाहे तो निकाल सकते हैं, आपका आंसर यही तक है, यानी कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इनका भी अगर निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है। कैसे? 4 का निकालेंगे तो 4 लिखिए, गुणते 1 लिखिए, पीछे कितना है अंक? 2 जीरो बढ़ाइए, बराबर कितना हो गया? 400 आ गया, ठीक ना। 3 लिखिए, 3 गुणे 1, पीछे कितने जीरो है? सॉरी, पीछे कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 तो जीरो बढ़ा दीजिए, हो जाएगा कितना? 3000। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। जो विधि आपको अच्छी लगे, जो विधि आपको उचित लगे, उसको आप कर सकते हैं।